नमस्कार दोस्तों, आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी ने एक वैकेंसी निकाली है। मेडिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, एएनएम के लिए है। जो भी महिलाएं एएनएम करके रखी हैं उनके लिए ही वैकेंसी है। वैसे भी एएनएम की वैकेंसी बहुत कम आती हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर भरिए। इसकी मैं संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियोज़ में मैं उपलब्ध करा दूँगा। फॉर्म कैसे भरना है, कट ऑफ क्या होंगे, सिलेबस क्या होंगे, एवरीथिंग सब कुछ आपको इसमें बता दिया जाएगा। आपको बता दें, ये जो फॉर्म है, ये इसकी पोस्ट जो है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की है। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। आपको 1 महीने फॉर्म के मिलते हैं। जो लास्ट डेट होगा वो 27/11 यानी कि अक्टूबर से नवंबर, 1 महीना पूरा आपको मिल रहा है। फिर आपको अगर मान लीजिए अगर फ़ीस डिले हो जाता है, अगर आप फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाते तो उसके लिए भी अंतिम तिथि रखी गई है। और उसी बीच आप कोई भी करेक्शन होगा वो भी कर सकते हैं। 4 तारीख तक इसकी डेट रखी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके बाद अगर आप कोई अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो वो स्वीकार नहीं होगा। और इसमें जो है 2023 का, अगर आपने 2023 के अगर पेट में अगर आप बैठे हैं तो ही ये फॉर्म भर सकते हैं। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप 2023 के पेट में अगर आप बैठे हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी के स्कोर के अकॉर्डिंग इसको लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये प्रीलिम्स है, अगर आप जो पेट आता है वो एक आपका एज ए प्रीलिम्स होता है। अगर आपने उसको अगर क्वालिफाई किया है या फिर आप उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप उस एग्ज़ाम में अगर आप प्रेज़ेंट हुए हैं तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। नंबर कोई मायने नहीं है अभी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस फॉर्म को भरना है अगर आपने पेट के एग्ज़ाम में बैठा है तो ही। इसके अलावा आपको बता दें कि डेट रहते आप फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम ना हो ताकि संशोधन की समस्या ना आए। उसके बाद में आपको बता दें कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो भी आप लगा सकते हैं। आरक्षण ईडब्ल्यूएस पे 10% का आपको मिलता ही है। जब आप पेट के द्वारा जब आप लॉगिन करेंगे तो आधे से ज़्यादा फॉर्म आपके भरे हुए होंगे। बस कुछ ही स्टेप होंगे, वो आप चेक करते हुए आगे बढ़िएगा। इसमें जो आवेदन का जो शुल्क लग रहा है वो सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो जनरल हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हों, एससी एसटी हों या पीएच हों, सभी के लिए 25 रुपये का शुल्क रखा गया है। आप सिर्फ 25 रुपये आप पे करके इस आवेदन को आप भर सकते हैं। जब आप इस फॉर्म को 25 रुपये दे करके जब आप भर देंगे, उसके बाद में आपके फॉर्म का शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो शॉर्ट लिस्टेड का मतलब है जैसे कि वो एक अपना एक कट ऑफ जारी करेंगे। अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो आप मेन परीक्षा में आप बैठने को पाएंगे। वैसे मेडिकल डिपार्टमेंट का है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि पहली जितनी भी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की, वो पेट में जो 2-4 नंबर भी पाए थे या प्रेजेंट भी थे, 0 नंबर भी पाए थे, उनकी भी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि पेट में हमारे कितने कम नंबर आए हैं। तो ये ध्यान रखते हुए आगे का ये प्रोसेस आप कंप्लीट करें। देख लीजिए, आवेदन पत्र में जो संशोधन होना है वो कहाँ पे क्या क्या होना है, वो सारा का सारा इसमें प्रोवाइड कराया गया है। जैसे देख लीजिए, नाम में वर्तनी में गलती हो, वो भी हो सकता है। पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती हो। पत्राचार यानी कि एड्रेस हो। ईडब्ल्यूएस, जैसे कि ईडब्ल्यूएस एक्सपायर हो जाता है। ईडब्ल्यूएस की जो वैलिडिटी होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। तो अगर आपका 31 मार्च को एक्सपायर हो जाता है, आप नया ईडब्ल्यूएस अगर आपने अप्लाई किया है, आपका बन गया है, तो यहाँ पे आप नया ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी आपके पास पीएच है या फिर जो भी आपके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज़ हैं वो आप लगा सकते हैं इसमें। तो ये हो गया। बाकी आपका पैट के थ्रू जो भी आपकी गलतियाँ हुई होंगी यहाँ पे आप सुधारी जा सकती हैं। देख लीजिए, जाति प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, यानी कि जाति अगर आपने जनरल चूज़ कर लिया था तो उसे ओबीसी कर सकते हैं।
अगर आप ओबीसी से हैं, आप जनरल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जेंडर मान लीजिए आपकी गलती हो गई थी जेंडर लिखने में, तो जेंडर भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये आपका क्वालिफ़िकेशन वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इतना आपको इसमें बता दिया गया है, जितनी ज़रूरी जानकारियाँ। अब देख लीजिए ये कितनी पोस्ट आई हुई हैं कहाँ पे। देख लीजिए, ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला सामान्य जो है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जो सामान्य है, इसमें आपकी 2399 पोस्ट जनरल का है, 435 एससी का है, एसटी के लिए 10 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1559 यानी 1559 है, और ईडब्ल्यूएस के चलिए 489 पोस्ट, टोटल 4892 पोस्ट है। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो विशेष चयन पे आएगा उस पर 380 टोटल पोस्ट हैं। और बाकी इसमें जो भी भूतपूर्व सैनिक के लिए भी जो भी पोस्ट हैं 244 हैं, विशेष चयन में 19 हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 97 हैं। बाकी आपको किस में आरक्षण दिया जाएगा ये देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की आरक्षण है। तो अगर ईडब्ल्यूएस अगर अभी तक नहीं बना है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि फॉर्म जब भरा जाए तब आपके पास उपलब्ध होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, मैक्सिमम 3-4 दिन 5 दिन में आपका ईडब्ल्यूएस रेडी हो जाता है। तो आप उसे बनवा लीजिए, उसका आपका इसमें बहुत बड़ा भागीदारी रहेगा, आपके चयन में बहुत ज़्यादा आसानी देगा। बाकी जो भी जानकारियाँ थीं वो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी उम्र देख लीजिए, उम्र आपका 18 से 40 दिया गया है। इसमें लिखित परीक्षाएं होंगी, और लिखित परीक्षा में इसमें आपका माइनस मार्किंग भी है। आपको माइनस मार्किंग आपको बता दे रहे हैं। देख लीजिए, इसमें जो आपका जो पेपर होगा वो प्रश्नों की संख्या 100 होंगी, और 100 होंगी प्रश्नों की संख्या। 100 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और जो आपका माइनस मार्किंग होगा वो 1/4 का होगा, यानी 1/4 का, यानी कि 0.25 का होगा, 0.25 का। अब आप देख लीजिए, आपका सिलेबस आपके सामने है। देख लीजिए, आपका सिलेबस है जो कि आपके सब्जेक्ट पे आधारित है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। आप इसमें साइंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप साइंस देख लीजिए। बाकी आपके एएनएम में जो भी क्लासेस चली थी बस वहीं से आने हैं, कोई भी बाहरी कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर प्रयास करेंगे तो आपका इसमें क्लियर है कि आप इस वैकेंसी में आप जॉब पा जाएंगे। बाकी इतनी ही जानकारियाँ थीं जो आपके लिए इनफ थी। आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप इस नोटिफिकेशन को अगर आप पूर्ण रूप से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम लिंक में होगा, आप वहां से टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारे इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी मेरे से अगर छूट गई है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, ताकि हम इस पे आपको हम और ज़्यादा हम क्लेरिफाई करा सकें, ताकि आपका फॉर्म भरने में और ज़्यादा आसानी हो। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप अगर कहीं भी फॉर्म भरने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन पे अगर आप डाउट हो रहा है या फिर कुछ भी है, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जा कर के स्क्रीनशॉट को और अपनी समस्या को आप वहाँ पे लिख दें। हम आपकी समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे। तो आशा करते हैं हमने जो भी जानकारियाँ दी वो सारी आपको पसंद आई होंगी, आपके लिए लाभदायक होंगी। तो हमारे इस वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।